आइए दोस्तों, स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर सीरीज आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास देखेंगे, जो कि प्रश्न पत्र प्रथम है और इसके 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हो गए थे। इसका सेकंड पार्ट ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट देखते हैं 51 नंबर से। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। चतुर्मुख चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो चतुर्मुख में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपके हिसाब से? तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला है विशेषण, क्रिया, सर्वनाम इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है विशेषण। ठीक है, क्योंकि उसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है? घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वह काला है। ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन क्वेश्चन है, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है अधिक मत और बोलो उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा अधिक। ठीक। निपात है हाँ, जी, मत, खबरदार उपर्युक्त में से सभी। तो निपात क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से सभी। तत्सम है आंख, तत्सम है आंत्र। ठीक है, अंत्र, अग्नि, उत्कृष्ट उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। तद्भव है तद्भव है अगम, आँच, आग उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, बा वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, दंत है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ओष्ठ। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, कबीरदास, रसखान। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। मनुष्यता में है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। पर्वत है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर्वत, क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, पर्वत है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। पाठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर ना पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना उपर्युक्त में से सभी। तो क्या है इसका राइट जवाब? उपर्युक्त में से सभी। अवरोध ये सारे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित भाषा में ध्वन्यात्मक पाठन को कहते हैं स्वास्वर वाचन, सास्वर वाचन, मौन वाचन उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सास्वर वाचन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन है आपका, 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका उपर्युक्त दोनों। का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, कंठ और दंत। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है,
अगले नंबर क्वेश्चन की सब चलते हैं। इच्छा शब्द का पर्यायवाची आशा, सपह, अभिलाषा, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कोष्टक चिन्ह है, ये कोष्टक आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। ठीक, सारे कोष्टक ही माने जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन 68 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो ये आपका आ नंबर सही है। ठीक है, इस चिन्ह को जब लगाते हैं तो विवरण देने के लिए, विवरण मतलब उसके बारे में बताने के लिए होता है। ठीक है, शुद्ध शब्द हैं उज्जवल, उज्जवल और उज्जवल और उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दा नंबर, उज्जवल का उज्जवल। ठीक है, जिन स्वरों का जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाता है संवृत, विव्रत, अर्ध संवृत, उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा विव्रत। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, शब्द की विशेषताएं हैं शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों के प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्द के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। तो ये 7,854, 7,846, 7,864 और इसके बाद 78। तो इसका अवरोही क्रम बताना है, तो अवरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा? मतलब कि बढ़ते से घटते के क्रम। ठीक है, पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? ये पहले नंबर में चला जाएगा, इसके बाद ये दूसरे नंबर में चला जाएगा, और ये तीसरे नंबर में चला जाएगा, और ये चौथे नंबर में चला जाएगा। ठीक है, अब ये क्रम देख लो जिसमें हो, आ में, बा में, सा में। यहाँ पे देखो ये पहला तो मिल रहा है, ये पहला, और ये दूसरा 54 है तो ये 54, और ये 46, और ये आ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। संख्या पाँच को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसमें बस कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है, तो इसमें भी आपको सोचना ही नहीं है, जीरो ही आता है। ठीक है, गुणा और भाग दोनों में। ठीक, पुस्तक प्रेस पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छाप कर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ना ही है। तो कितना हो जाएगा? 3,9,7,7 और 9, बस इनको जोड़ना है और कुछ थोड़ी करना है। 4, 6, 7, 5 और 9, कितना हो जाएगा? 9, 9, 18 की 1, और 7, 5, 12, 1, 13 की 3, हासिल 1, 7, 7, 14, 1, 15 की 5, हासिल 1, और 9, 6, 15, 15, 1, 16, हासिल 1, और 4, 3, 7, 1, 8। ये ऑप्शन जहां पर भी हो सही हो जाएगा ऑप्शन।
कितना है 8,000 नहीं 86,538, 86,538 बा नंबर सही हो जाएगा, बा नंबर क्वेश्चन। ठीक है आपका, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बा नंबर। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं। हाँ, अब क्वेश्चन सेट हो गया। ठीक, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके हिसाब से। तो क्या इसमें आ सही होगा, बा सही होगा, सा सही होगा कि दा सही होगा। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, आ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है एक सैकड़े में दहाइयाँ होती हैं, तो सैकड़े में कितनी दहाई होगी, एक ही दहाई होगी। सैकड़े में कितनी दहाई होगी, एक दहाई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द, वाक्य, वर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा शब्द। छोटा, छोटी, ऊ, छोटा ऊ और री स्वर का प्रकार है दीर्घ, प्लुप्त, हाश्व और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हाश्व। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट जवाब हो जाएगा हास्य स्वर। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, इस विराम चिन्ह को कहते हैं प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मय बोधक, विस्मय सूचक। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पूर्ण विराम। जब बात अपनी खत्म हो जाती है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्वेश्चन है, अति विशिष्ट का विलोम है, अति विशिष्ट का विलोम है कुदृष्टि, अनावृष्टि, अपकर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनावृष्टि। या रा लावा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। गणित की मूल संक्रियाएं हैं गुणा भाग, जोड़ घटाना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, केवल जोड़। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जोड़ घटाना गुणा भाग। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आज का 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, 83 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 8,530 में सैकड़ा वाली संख्या बताइए। तो इसमें सीधा सीधा आप बता सकते हैं ये क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा कितना है 5 है। तो 5 नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे बा नंबर सही हो जाएगा जो कि 5 दिया है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी। इसमें क्या है, इसमें तो आंख मूंद के आप लोग लगा सकते हैं। आप लोगों को छोटी संख्या, बड़ी संख्या सारी पढ़ाई गई है, सम, विषम, ठीक है, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, तो ये ही आपका दा नंबर कुछ सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पठन कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का, 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, 3 प्रकार का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2 प्रकार का, सस्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक, भा वर्ण किस वर्ग में आता है, टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग। तो ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ कहने की बात नहीं। किस में आता है ये आपका, पा फा बा भा मा आता है ना, तो पा वर्ग में आता है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम निकालना है। तो आपका आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा आ नंबर, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर बढ़ रहे हैं हम। 20 है, फिर 15 है, फिर 10 है। अब यहाँ देखो 20 तो है, 16 है, आगे 32 है। देखो 32 को पहले होना चाहिए, लेकिन 32 से पहले 62, लेकिन 62 से पहले 72। यहाँ देखो 20 है, 22 है, तो 24 हो गया। यहाँ पे सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है।
20, 15, 10, 5, 2 है ना। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होता है। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया। तो ना तो दोगुना होगा, ना चौगुना होगा, ना यथावत होगा, वो हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। सम्मान शब्द का उदाहरण है संयुक्त व्यंजन, द्वैत व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका द्वैत व्यंजन। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शेर, ईश्वर, घोड़ा, मनुष्य। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका घोड़ा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका अगला है 91। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका। भाषा की इकाई है लिपि, व्याकरण, ध्वनि, समास। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा इसमें ध्वनि। ठीक है। भाषा की इकाई है क्या? ध्वनि। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। कितनी होती है? वर्णमाला में 33, 11, 35 और 42। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है ये। ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। अब यहाँ पर व्यंजनों की संख्या पूछी गई है। तो 11, 46, 12, 33। ठीक है। तो कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 33। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन है आपका। वर्णों का निर्माण होता है स्वरों से, व्यंजनों से। आ बा, मतलब आ नंबर भी सही है, बा नंबर भी सही है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा आ और बा दोनों। ठीक है। स्वरों से और व्यंजनों से, दोनों से। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? 1 वर्ग, 3 वर्ग, 5 वर्ग, 7 वर्ग। तो क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 5। 96 नंबर क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 7। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। तो यारा लावा है कि शासा सा है कि चा वर्ग है कि का वर्ग है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा यारा लावा। 98 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का 98 नंबर क्वेश्चन है आपका। 98 नंबर क्वेश्चन है। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 3, 2, 4, 5। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा सा नंबर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 5, 4, 3, 1। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा इसमें से 4। ठीक है। 4 वर्णमाला अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन हैं या, रा, लावा और शा, शा, हा, हा और सा, शा, शा, पा और शा, 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 ना। तो इसका राइट जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस को शेयर करिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल में है पहले से तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में।